बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। कल आप सभी ने पंचम दिवस की कथा में बड़ी सुंदर सुंदर सी भगवान कन्हैया की माखन चोरी लीला की कथा सुनी है। किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने पूतना का वध किया है, सक्टासुर को मारा है, बकासुर अघासुर न जाने कितने राक्षसों को मारा है प्रभु ने, और ब्रह्मा जी का मोह हटाया है। भगवान कन्हैया ने गिरवर धारण किया है। महाराज कल गोवर्धन भगवान की पूजा की थी ना आप सभी ने। भगवान कन्हैया जब ऋषभदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं, परीक्षित केवल और केवल 7 वर्ष के कन्हैया, 7 वर्ष की उम्र में भगवान कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया था। जब इंद्र को पता चला, इंद्र आया, इंद्र ने देखा कि वहां तो गोवर्धन भगवान की पूजा हो रही है, तो उसने मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ ब्रज में जाकर के वर्षा करो। ब्रज में वर्षा होने लगी है। अब जब जोर जोर से वर्षा होने लगी महाराज, तो वहां पर सारे ब्रजवासी कहाँ जाते? भगवान कन्हैया ने जिस गोवर्धन की पूजा कर रहे थे उस गोवर्धन को उठाया और 7 दिवस तक यानी कि अपनी कन्नी उंगली में 7 वर्ष की उम्र में धारण कर लिया महाराज। और गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपनी कन्नी उंगली में धारण किया है। शेषनाग आया है, उस पर्वत को चारों ओर से बांध लिया है, और एक तरफ अगस्त्य ऋषि उस जल को पी रहे हैं, और एक तरफ सुदर्शन महाराज उस जल को सुखा रहे हैं महाराज। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत तक वर्षा होने लगी महाराज। भगवान कन्हैया ने गिरवर धारण किया। देखो भगवान कन्हैया ने गिरवर क्यों धारण किया है? क्योंकि अब जितने भी ब्रजवासी थे कहीं ना कहीं जाकर के छुप जाते, वर्षा होती है कहीं भी जाकर के छुप जाते, लेकिन बेचारे गैया मैया कहाँ जाते? गैया मैया की रक्षा के लिए ही प्रभु ने गिरवर धारण किया है महाराज। अब जब प्रभु ने अपने कन्नी उंगली में गिरवर उठाया है महाराज, उसी समय सखाओं ने कहा, लाला नेक तू थक गयो होगो, ला हम हमारी लाठी लगा ले, नेक अपनी उंगली हटा ले। पर जैसे ही सभी ब्रजवासी जितने भी थे अपनी लकड़ियां लगाने लगे गोवर्धन भगवान के नीचे से, गोवर्धन भगवान नीचे आने लगे। अब जैसे नीचे आने लगे महाराज, भगवान कन्हैया ने पुनः अपनी कन्नी उंगली पर गिरवर धारण कर लिया। सभी ब्रजवासी ने कहा, क्यों रे लाला, तू नेक सो लाला है, 7 वर्ष को लाला है, तूने अपनी कन्नी उंगली में कैसे गिरवर धारण कर लिया? इतने बड़े पर्वत पहाड़ को उठा करके कैसे धारण कर लिया, और कैसे धारण करके हमारी रक्षा कर रहा है? तो भगवान कन्हैया ने कहा कि कछु माखन को बल बड़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। कछु माखन को बल बड़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाया। ये जो माखन खाया है ना, भैया ने ताजा ताजा माखन खिलाया है। जो चोरी करके माखन खाया है उसका बल बढ़ा है। माखन खाने से शक्ति आती है महाराज, ताकत आती है, बल बढ़ता है। बोले कोई माखन का बल बढ़ा है, और गोविंद करी सहाय, आज आप सब लोग मेरे साथ हो, और श्री राधा रानी उनकी कृपा से आज मैंने गोवर्धन को उठा लिया है। अब इंद्र आया, देख रहे महाराज, इंद्र जैसे ही आया आकर के देखने लगा तो ब्रज में तो धूल उड़ रही महाराज। इंद्र ने देखा ब्रज में धूल उड़ रही है, बोले हाँ ब्रज में तो धूल उड़ रही है, अब क्या करे?
बोले पानी कहाँ जा रहा है, इतनी वर्षा हुई कहाँ गया। तो देख रहे हैं अगस्त्य ऋषि उस जल का पान कर रहे हैं, सुदर्शन महाराज उस जल को सुखा रहे हैं। एक बार क्या हुआ, त्रेता युग में राम जी से मैंने कहा कि मैं बड़ा अच्छा भोजन बनाती हूँ और मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा संत आए जो मेरी भोजन का, मैं जो भोजन बनाऊं उस भोजन का पान करे। राम जी ने कहा ठीक है, कोई संत, अच्छा संत। बोले किसको बुलाया जाए। सो अगस्त्य ऋषि आ गए महाराज। अब अगस्त्य ऋषि मैया जानकी भोजन बना रही है, अगस्त्य ऋषि उस भोजन का पान कर रहे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सब कुछ राम जी के इशारे पर चल रहा था। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैया जानकी ने कहा मैं तो थक गई। अच्छा भला संत लेकर के आए हैं जो भोजन कर रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन, हम तो सोचे थे कि थोड़ी देर में भोजन करेंगे और संत जी चले जाएंगे, पर ये कैसे संत पकड़ करके लेकर के आ गए हो जो 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 17 दिन हो गए महाराज भोजन करते करते। मैया जानकी ने कहा महाराज, बोले जब आधा भोजन हो जाए ना तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि अभी तो हमारा आधा भी नहीं हुआ, पानी कहाँ से पी ले। तो मैया जानकी जब थक गई महाराज, रिद्धि सिद्धि को आमंत्रित किया गया, वहां पर भोजन बनाने लगी। अगस्त्य ऋषि भोजन का पान कर रहे महाराज, बहुत समय हो गया। अब जब भोजन करते करते तभी जानकी मैया ने राम जी से कहा कि अब बस थक गई, अब मैं किसी संत को भोजन में नहीं बुलाऊंगी। राम जी ने कहा ठीक है। अगस्त्य ऋषि की ओर इशारा किया, बहुत है। अब अगस्त्य ऋषि की ओर इशारा किया तो अगस्त्य ऋषि ने कहा मैया, बोले अब हमारा भोजन पूरा हो गया है, लाइए जल ला करके हमें पिला दीजिए। अगस्त्य ऋषि ने कहा तो मैया जानकी ने कहा कि भोजन इतने दिन में किया तो पानी तो ना जाने कितना पियोगे, हमारे पास पानी वानी नहीं है। बोले इस युग में भोजन किया है और अगले युग में आप जल पीना महाराज। वहीं अगस्त्य ऋषि आज जब द्वापर में भगवान राम ही कन्हैया का अवतार लेकर के आए, आज जब इंद्र ने वर्षा की है तो एक तरफ एक कोने में बैठ करके अगस्त्य ऋषि जल का पान कर रहे हैं। अगस्त्य ऋषि ने पूरा जो जल था उस जल को पान किया है महाराज। पहले के संत भी ऐसे थे, एक युग में भोजन करते थे और दूसरे युग में जल पीते थे महाराज। ऐसे बड़े विचित्र संत होते थे महाराज। इंद्र जब 7 दिन तक ब्रज में देखा धूल उड़ रही है तो इंद्र आया और आकर के भगवान कन्हैया के चरणों में गिर गया और क्षमा प्रार्थना करने लगा कि प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। देखो आज कल कथा में आपने सुना था हमारे ब्रजवासी वो सारे जितने भी ब्रजवासी थे सबको उठा करके ब्रह्मलोक में ले गए थे। 40 मंत्रों की स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि प्रभु से जितने भी ब्रजवासी प्रेम करते थे वो सब दूर चले गए थे। और आज इंद्र ने जब क्षमा मांगी है, केवल और केवल 10 मंत्रों की स्तुति की है महाराज, भगवान कन्हैया ने इंद्र को क्षमा कर दिया। क्योंकि इंद्र ने जो गलती की है ना, उस गलती की वजह से सारे ब्रजवासी, आज जितने भी ब्रजवासी थे वो सभी भगवान कन्हैया के समीप आ गए। इसलिए प्रभु ने सबको क्षमा कर दिया, इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र क्षमा प्रार्थना मांग करके महाराज चला गए। 7 वर्ष, केवल और केवल 7 वर्ष। अच्छा, ऋषभदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से कि उस झांकी का दर्शन करो। कितनी सुंदर झांकी है, भगवान ने गिरवर धारण कर रखा है, छोटे से कन्हैया है, जितने भी ब्रजवासी सब उस गोवर्धन की तलहटी में खड़े हुए महाराज। कितना सुंदर वो स्वरूप है महाराज। छोटे से 7 वर्ष के हमारे कन्हैया, 7 वर्ष की उम्र में गिरवर धारण किया। देखो
यहाँ कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यहाँ कलयुग का विशेष प्रताप है कि यहाँ मन में सोचने से पुण्य का फल तो मिल जाता है, लेकिन जो पाप का फल है ना, वो सोचने से नहीं, करने से मिलता है महाराज। पुण्य यदि हमने थोड़ा सा भी मन में सोच लिया तो उस पुण्य का फल मानो हमें मिल जाता है। और पाप, यदि पाप का जो फल है ना, अगर मन में आ गया विचार तो कोई बात नहीं, लेकिन पाप का फल करने से मिलता है महाराज। इसलिए जहां कहीं भी जाओ, ज्यादा से ज्यादा याद बाकी बिहारी की करो, ज्यादा से ज्यादा याद भगवान कन्हैया की करो। कहीं भी जाओ महाराज, ज्यादा से ज्यादा भगवान कन्हैया को ही हमेशा याद रखो। भगवान कन्हैया, इंद्र तो चले गए, शुरभी गाय आई है, शुरभी गाय ने भगवान कन्हैया को स्नान कराया है, और स्नान जैसे ही कराया, अपने दूध से स्नान कराया प्रभु का, और प्रभु का स्नान कराया तो सुरभि गाय ने जब स्नान कराया तो उनका नाम हो गया गोविंद। गोविंद किसे कहते हैं? गहा विंदती गोविंदा, वेद लक्षणा वाणी को जो संरक्षण प्रदान करे उसे गोविंद कहते हैं महाराज। देखो, भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है, भक्ति में बड़ी शक्ति है। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना महाराज, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना, उस पर हर कोई कृपा करता है महाराज। इसलिए ज्यादा से ज्यादा याद भगवान की करो। भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है महाराज, भक्ति करना जरूरी है। भगवान की भक्ति करो। देखो, बिना भक्ति के ज्ञान संभव नहीं है। यदि ज्ञान कितना भी प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि जीवन में भक्ति नहीं होगी ना, तो वो ज्ञान किसी लायक नहीं होता महाराज। और आपको भक्ति प्राप्त है लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त है महाराज, तो फिर वो भी काम का नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। भक्ति भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है महाराज, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आजकल हम लोग बड़ा देखते हैं, जगह जगह देखते हैं महाराज, कहीं भी किसी घर में चले जाए महाराज, कहीं बोलने का ढंग नहीं, चाल का ढंग नहीं महाराज। और उसी घर में एक कोई अच्छी उनकी बहू आ जाए, कोई स्त्री अच्छी आ जाए महाराज, धीरे धीरे प्याज कटवाना बंद कर दे, धीरे धीरे उस घर को अच्छा बना दे महाराज। बहुत से घर में ऐसा होता है महाराज। घर में हम देखते हैं बच्चे गालियां ही देते हैं, घर में बड़ों का सम्मान नहीं करते, कहीं आदर नहीं होता महाराज। लेकिन कहा जाता है कि बड़े जो लोग हैं ना, हमारी बड़ी बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना, हमें उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यदि हम आदर से रहेंगे, सम्मान से रहेंगे, तब ना जाकर के प्रेम की बात होगी महाराज। अब घर में दो लोग हैं महाराज, कोई लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो फिर क्या मतलब। कहा जाता है कि कोई यदि हमसे बड़ा है तो उसका आदर करो, सम्मान करो। घर में यदि सास रहते हैं तो बहू को अपनी बेटी माने। जिस प्रकार मेरी बेटी दूसरे के घर बहू बन करके गई है, उसी प्रकार दूसरे की बेटी भी मेरे घर बहू बन करके आई है ना। क्योंकि जब हमारी बेटी को कोई तकलीफ होती है तो हमें कितना बुरा लगता है। हमारी बेटी को तकलीफ हो वो हम सहन नहीं कर सकते, और हम दूसरे की बेटी को लाकर अपने घर में तकलीफ देते रहते हैं, वो सहन हो जाता है महाराज। ऐसा नहीं रहना। सास बहू का सम्मान करे, बहू को भी चाहिए कि सास मेरी जिस प्रकार मेरी माँ थी उस वैसी ही माँ है, उस प्रकार यदि दोनों प्रेम से रहेगी तो घर में दुराग्राही नहीं बनेगा महाराज, घर फिर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। कहते हैं झुकना सीखो, जितना झुकना सीखोगे ना उतना ही अच्छा होता है।
अच्छा झुकता भी कौन है? हाँ, झुकता कौन है? झुकेगा भी वही जो नम्र व्यक्ति होगा, जिसके मन में करुणा की भाव होगी, वही व्यक्ति झुकेगा। कहते हैं ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है ना। झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। आप देखो किसी मुर्दे व्यक्ति को हिला हिला करके थक जाओगे, लेकिन व्यक्ति तनिक भी नहीं हिलेगा महाराज। तो झुकना सीखो, जितना झुकोगे उतना ही आदर सम्मान आपको प्राप्त होगा महाराज। अपने से बड़े बुजुर्गों का हमें पैर छूना चाहिए महाराज, आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद की बड़ी सुंदर सी महिमा है। यदि कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई बड़े बुजुर्ग लोग मिल जाए, तो ये मत सोचो कि बस हो गया, मिल लिए हो गया, ऐसा नहीं महाराज। उनको पैर छुओ, उन्हें झुकना सीखो, मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। कभी कभी हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां हमारे बैंक में रखा हुआ बैंक बैलेंस काम नहीं आता, हमारे घर में रखे हुए पैसे काम नहीं आते, कोई धन काम नहीं आता। उसी समय ये आशीर्वाद जो हम लेते हैं ना, ये आशीर्वाद नाम की जो नैया है ना, यही आपको पार लगाएगा महाराज। इसलिए जहां भी जाओ, जैसा कोई संत महात्मा मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे किसे हमारे भारतवर्ष में बड़े अच्छे अच्छे संत हैं महाराज, पैर छुओ, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो, झुकना सीखो। जितना झुकोगे ना उतना आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद उस समय काम आएगा जब आपका धन काम नहीं आएगा। जब आप ऐसी जगह होगे, आप कहीं अस्पताल में हो महाराज, डॉक्टर ने कह दिया कि इतना पैसा लगेगा, 1 लाख रुपया लगेगा, फिर भी ठीक नहीं हुआ मरीज, दूसरे आगे चला गया, बोले आगे पहुंचा दिया, बोले नहीं नहीं और बाहर ले जाओ, बोले वहां भी पैसा खर्च कर दिया महाराज। उस समय हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि दवा से ज्यादा दुआ काम आती है, कहते कि नहीं कहते? कि कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति बीमार हो तो हम लोग कहते हैं कि दवा से ज्यादा दुआ काम आती है। तो दुआ मतलब आशीर्वाद, वो दवा काम नहीं आती, उस समय वो आशीर्वाद नाम की जो नैया है वो ही आपको पार लगाता है महाराज। इसलिए जहां कहीं भी जाओ आशीर्वाद अवश्य है। पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, दुराग्राही नहीं होना चाहिए महाराज। घर में सास बहू को प्रेम से रहना चाहिए। आज प्रेम ही तो था भैया, यशोदा के यहाँ भगवान कन्हैया आए। आज भगवान कन्हैया ने जब आज प्रेम के वशीभूत होकर ही आज मैया किसी किसी मैया के आंगन में नाचते थे, किसी किसी मैया से माखन की जिद करते थे। ये प्रेम नहीं था, क्योंकि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम जीवन में आता है ना, तभी भक्ति हमारे जीवन में आती है। और प्रेम यदि जीवन में नहीं होगा तो भक्ति का भी कोई मतलब नहीं होता महाराज। प्रेम जरूरी है। हमारे भगवान कन्हैया आचार्य ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं कि आइए प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। हमारे जितने भी ब्रजवासी थे ना, सबको भगवान ने वैकुंठ का दर्शन करवाया। कैसे? स्वप्न के माध्यम से, सपने के माध्यम से सबको वैकुंठ का दर्शन करवाया। और नंद बाबा एक दिन रात्रि में यमुना स्नान करने के लिए चले गए। वहां जाकर के जैसे यमुना स्नान करने के लिए गए, एकादशी का दिन था, से वरुण भगवान लेकर के चले गए। से वरुण लोक से भगवान कन्हैया ने अपने बाबा नंद बाबा को छुड़ाया। अब आचार्य शुकदेव जी ने जिस प्रसंग का वर्णन किया है वो है रास का प्रसंग। रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत कथा का पंच प्राण
माना जाता है महाराज। हमसे कोई पूछे ना कि श्रीमद् भागवत कथा में आपको सबसे अच्छा प्रसंग कौन सा लगता है महाराज, तो कौन सा? बोले रास का प्रसंग। कितना सुंदर, कितना अच्छा रास का प्रसंग है महाराज। भगवान ने वो शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, और शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय भगवान कन्हैया यमुना के किनारे कदम वृक्ष के नीचे जाकर के वेणु बजाने लगे हैं, मुरली को बजाने लगे हैं भगवान कन्हैया। वो शरद पूर्णिमा की रात्रि, उस भाव का दर्शन कीजिए, उस झांकी का दर्शन कीजिए कि यमुना महारानी कल 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 करके बह रही है, यमुना महारानी बह रही है, चंद्रमा चमक रहा है, उस चंद्रमा में सुंदर से बालुका खिल रही है, वो सुंदर सा कदम्ब का वृक्ष है, और उस कदम्ब के वृक्ष में हमारे भगवान कन्हैया ने मुरली का निनाद किया है महाराज। जैसे ही मुरली बजाई, जैसे ही बंसी बजाई, तो सब गोपियों को ऐसा लगने लगा, जितनी भी ब्रज में गोपियां थी सबको ऐसा लगने लगा मानो कन्हैया बंसी में हमारा नाम पुकार रहे हैं। ऐसे भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई महाराज, बड़ी सुंदर सी बंसी की जो तान छेड़ी महाराज, सारी गोपियां अपने जिस कार्य को कर रही थी ना, उस कार्य को छोड़ छोड़ कर भगवान कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया एक बरस ना दे थारी बांसुरी सवरिया, एक बरस ना दे थारी बांसुरी, बांसुरी बांसुरी बांसुरी, मारे ही बेड़ा में, मारे ही बेड़ा में, मारे ही बेड़ा में उठे रहे लाल सावरा, एक बरस ना दे थारी बांसुरी। Bye.
भैया गुलाब सिंह भैया, गुलाब चंद भाई साहब, बहादुर सिंह जी, किशन भैया, भारमल भैया, जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज जा रही हो तो कथा पंडाल में पधारें। और जिनको झांकी में तैयार होने का बोला था वो भी जल्द से जल्द आ जाए। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान कन्हैया ने बंशी का निनाद किया है महाराज। बंशी जैसे ही बजाई है हजारों गोपियां आने लगी है महाराज। देखा है हजारों इधर से आ रही हैं, हजारों उधर से आ रही हैं। जितनी भी गोपियां आई अब हजारों जैसे ही नजर डाले भगवान कन्हैया, हजारों इधर से हजारों उधर से। भगवान कन्हैया ने सोचा ऐसा क्या जो ये गोपियां सारी आ रही है, आज तो कुछ भी नहीं है। बोले भगवान कन्हैया ने बंशी का निनाद किया। आज गोपियां आकर के कह रही है कन्हैया से कि आपने हमें बंसी बजा करके बुलाया है। भगवान कन्हैया ने कहा आप आई हो इसलिए आपका स्वागत करता हूँ। स्वागतम को महाभागा प्रियम किम करवाण वे ब्रजस्यानमयम कंचितम भ्रूतागमन कारिणम। आप आई हो देवियों, आपका स्वागत है, अच्छी बात है आप आ गई तो, लेकिन आप किस लिए आई हो? ये कितनी घोर रूपा रात्रि है, कितनी यहाँ पर जो रात्रि है यहाँ पर कितना डर है, कितना भय है, और आप सबको छोड़ करके आज हमारे पास आ गए। जाओ जाकर लौट जाओ। आज गोपियाँ कहती हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे लौट जाए। आपने हमें बंसी में ऐसा लगा कि हमारा नाम पुकारा है तो हम जिस कार्य को कर रही थी ना उस कार्य को छोड़ करके आ गए। अच्छा, एक गोपी कहने लगी कि मैं तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, सो जैसे ही मुरली की आवाज सुनी, अब मुरली की आवाज जैसे ही सुनी मैंने अपने बच्चे को जमीन पर डाला और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी अपने गाय का दूध दूह रहे थे, जैसे ही मुरली को सुना, बांसुरी की आवाज सुनी, सो दौड़ पड़ी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। दूध का बर्तन वहीं पटक दिया और कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी महाराज। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। अब भोजन करा रही थी महाराज, अब पति ने मांगा शक्कर तो उनको क्या दिया? शक्कर की जगह नमक, और दौड़ पड़ी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी ने जैसे ही बांसुरी सुनी, मुरली की आवाज सुनी, वहां भी भगवान कन्हैया से मिलने जाने वाली थी, लेकिन उसके घर वाले ने उसे रोक दिया और बाहर से ताला लगा दिया महाराज। जानते उस गोपी ने क्या किया? उसने अपने आप को स्वयं को नष्ट कर लिया और सूक्ष्म रूप लेकर भगवान कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान कन्हैया से मिलने के लिए जब दौड़ी महाराज, हजारों गोपियां आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही बेड़ों का निनाद किया है और जितनी भी गोपियां थी सब भगवान कन्हैया के पास पहुंच गए। बंसी बजाए गयो शाम मेरी मुझसे नैना मिलेंगे। बंसी बजाए गयो शाम मेरी मुझसे नैना मिलेंगे। मुरली बजाए गयो शाम मेरी मुझसे नैना मिलेंगे। मुरली बजाए गयो शाम मेरी मुझसे नैना मिलेंगे। Nena,
गई उसकी अदाएं, उसकी अदाएं, उसकी अदाएं, उसकी अदाएं, उसकी अदाएं, घायल कर गई उसकी अदाएं, घायल कर गई उसकी अदाएं, मन हर लिखा उसकी निगाहें, हर लिया उसकी निगाहें, मन हर लिखा उसकी निगाहें, हर बन गया उसकी निगाहें, बंसी बजाए गयो शाम मुझसे मेरा मिले, बंसी बजाए गयो शाम दी मुझे मेरा मिले। जय हो बोली बाबे बिहारी लाल की। बजाए गयो शाम दी मुझे बजाए गयो शाम दी बोली बाके बिहारी लाल की। आज ऑर्गन की आवाज रूखी रूखी कैसी आ रही है, फटी फटी रूखी रूखी ऑर्गन की आवाज। क्या पता मन नहीं लग रहा क्या बजाने में, अजीब सी आवाज आ रही है, अजीब सी फटी फटी आवाज आ रही है पूरी। कुछ समझ भी नहीं आ रहा, फटी फटी आवाज आ रही है पूरी। बोली बाल कृष्ण लाल की। जय हो। आज हमारे कन्हैया ने जैसे ही वेणु का निनाद किया, हजारों गोपियां आई हैं। कन्हैया ने कहा, इतनी रात्रि घोर रूपा रजनी सा घोर रूपा घोर शतवा निषेव विताहा ब्रजस्यानमयम कंचित। यहाँ ये जो रात्रि घोर रूपा है, इसमें कहा अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास चली आई है। अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ मेरे पास आ गई, जाओ लूट जाओ घर जाकर। गोपियों ने कहा, एक तो कन्हैया तुम्हारे पास आए हैं, कन्हैया हम तुम्हारे पास आए हैं, सबको छोड़ करके हम तुम्हारे पास आए हैं। और जब हम आपके पास आ गए, आज जब हम तुम्हारे पास आ गए हैं तो आप हमें जाने के लिए कहते हैं। कन्हैया आप कहते हो हम सबको छोड़ करके तुम्हारे पास आए हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि हाँ हाँ मैं समझ गया आप क्यों आई हो। बोले, दृष्टम परम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। मैं समझ गया आप
देखो ये यमुना का किनारा है और यमुना कि यहाँ जो ये कदम का वृक्ष है ये चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, इसको देखने के लिए आई हो ना। समझ गया मैं, समझ। अब देख लिया ना, जाओ अब घर लौट जाओ। गोपियों ने कहा नहीं कन्हैया मानो। अच्छा जी, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान पहले जीव को अपने पास और जीव जब भगवान के पास आ जाता है ना तो भगवान फिर उसकी ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं। ये आया तो है लेकिन कहीं संसार की मोह, संसार की माया, संसार की वासना को तो लेकर नहीं आया है। ये आया तो है लेकिन ये किस लिए आया है? ये यदि संसार की माया को छोड़ करके नहीं आया तो इसका आना फिर व्यर्थ है। भगवान कन्हैया मानो जीव की परीक्षा लेते हैं, उसी प्रकार आज गोपियों की परीक्षा लेते हैं। आई है तो कहीं संसार की माया को तो छोड़ करके आई कि नहीं आई? कहीं संसार की माया को भी लेकर के आई और मेरे पास आई तो इनका आना फिर व्यर्थ है। मानो परीक्षा ले रहे हैं। आज गोपियों से कहा जाओ घर लौट जाओ। गोपियों ने कहा नहीं कन्हैया आप कहोगे, बोले हम वो करेंगे। बोलिए पतिव्रता नारियों के लक्षण नहीं होते? इतनी रात्रि में आप अपने अपने घर को, परिवार को, पति सबको छोड़ करके मेरे पास आ गए। पतिव्रता नारी तो वो होती है, स्त्री थी, अपने घर के आंगन में बैठ करके चावल बीन रही थी। क्या चावल? और चावल जब बीन रही थी उसका एक छोटा सा बच्चा था महाराज। इतनी पतिव्रता स्त्री, उनके घर में कोई यज्ञ पूजा पाठ किया होगा। पूजा पाठ जब हम करते तो यज्ञ मंडप बनाते कि नहीं बनाते? हवन बनाते हैं ना। तो हवन बनाया हुआ था महाराज, वहीं पर अग्नि जल रही थी। अब इतने में उनके पति कहीं से आए और आकर के उनकी जो पत्नी थी जो चावल बीन रही थी ना, उन पत्नी की गोद में सिर रखा और रख करके सो गए महाराज। अब वो जो बच्चा था उनका वही खेल रहा था। धीरे 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 जब वो खेलते खेलते उस अग्नि यानी हवन कुंड के पास पहुंचा और हवन कुंड के पास जाकर के उस अग्नि में वो बच्चा गिर गया महाराज। और जैसे ही गिरा तो जो पतिव्रता स्त्री थी जो चावल बीन रही थी आंगन में बैठ करके, पत्नी बीन रही थी, पति उनकी गोदी में सिर रख करके सो रहे थे, वो अपने बच्चे को उठाने नहीं गई महाराज। लेकिन जैसे ही पति उठे, जैसे ही दौड़ करके जाकर के क्या देखती हैं कि वो जो अग्नि जल रही थी हवन की वो भी एकदम शीतलता को प्राप्त हो गई है, वो भी शांत हो गई है महाराज। उसने देखा उसका बच्चा उस अग्नि में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। जाकर के उसने अपने बच्चे को उठा लिया। पतिव्रता नारियां तो वो होती है, पतिव्रता स्त्रियां तो वो होती है महाराज। आज तुम अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास आ गई, जाओ लौट जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। कन्हैया ने समझाया। गोपियों ने कहा अच्छा ये जो पतिव्रता नारी की स्त्री की कहानी सुनाई ना, ऐसी हम भी बहुत सारी जाने। अच्छा तुम भी जानती हो? लाओ सुनाओ, क्या जानती हो क्या नहीं जानती हो? बोले हम भी जानती, हम सुनाए तुम्हें। भगवान कन्हैया से कहने लगी तो गोपियों ने कहा देखो एक पतिव्रता स्त्री, अब पतिव्रता स्त्री जब उसका पति था, उसका विवाह हो गया महाराज। उसका पति धनोपार्जन करने के लिए कहीं विदेश जा रहा था। बोले एक काम करना कि मैं धन कमाने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ आराम से रहना। पत्नी ने कहा ठीक है, आप धन कमाने के लिए जा रहे हैं, मैं रह तो लूंगी पर मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पति ने कहा अच्छा मेरे बिना नहीं रह सकती, एक काम करो कि मिट्टी की मूर्ति बनाना से मेरे जैसी, और मेरे जैसी मिट्टी की मूर्ति बना करके उसे बढ़िया अलमारी में रख देना। जिस प्रकार मेरी सेवा करती हो उसी प्रकार उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करना। जिस प्रकार
मेरी सेवा करती हो वैसे ही सेवा करना, फिर मैं धन कमा करके लेकर के आऊंगा। जब मैं आ जाऊंगा, अब 1 साल हो गया महाराज, 2 साल हो गया, वो बस अपना दरवाजा लगाया और मिट्टी की जो पति बनाया था महाराज उसी की सेवा करते रहते। अब उसका पति धन कमा करके जैसे ही आया, लौट करके जैसे ही आया, आकर के उसने दरवाजा खटखटाया। अब भगवान कन्हैया से गोपियां कहती हैं कि अब आप ही बताओ कि वो दरवाजा खटखटा रहा है उसका पति, तो उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भगवान कन्हैया ने कहा कि जब सच्चे पति आ गया तो मिट्टी के पति की सेवा पूजा करने से क्या मतलब, जाकर के उसे तुरंत दरवाजा खोल देना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि आपने तो अपने श्रीमुख से न्याय कर दिया है कन्हैया, ये संसार के पति तो झूठे हैं। संसार के पति को छोड़ करके जब सच्चे पति हम आपके पास भगवान कृष्ण के पास आ गए हैं तो संसार के पतियों से क्या मतलब। ऐसा वर क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जासू छुड़ लो अमर विचार। मीराबाई सभी जानते, राणा परिवार मिला था, बड़ा धनाढ्य परिवार था, धनी परिवार था महाराज। लेकिन मीराबाई भी इतना धनी परिवार महाराज, इतना विवाह अच्छा हुआ महाराज, लेकिन फिर भी मीराबाई क्या कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट सोही मेरो पति हो। मेरे तो भगवान गोपाल ही मेरे पति हैं। कौन आदर नहीं करेगा इन बातों का? कौन? जब सच्चे पति आ गए भगवान कन्हैया तो फिर झूठे पतियों की सेवा करने से क्या मतलब है? गोपियों ने कहा कि ये तो संसार का पति है, संसार की सास है, संसार के ससुर है, संसार का सब कुछ है, लेकिन जब तक देह के प्रति अभ्यास है, जब तक शरीर के प्रति हमारा प्रेम है ना, तब तक संसार के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम ये समझ लें कि आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से है, आत्मा का संबंध तो केवल कन्हैया से है, आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है, तो फिर आत्मा का पति भगवान कन्हैया के सिवा कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता महाराज। आत्मा का पति केवल और केवल भगवान कन्हैया ही फिर पति होते हैं महाराज। पति सर्वेश्वर है महाराज वो तो। आज गोपियां आई है, आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने उनकी मनोदशा को देखा कि सबको छोड़ करके आ गई है, तो भगवान कन्हैया ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। जीवन में जब तक विरह की अग्नि उत्पन्न नहीं होती ना महाराज, तब तक प्रेम जीवन में नहीं आता। आज कन्हैया गोपियों से कहते हैं जाओ, लेकिन गोपियां नहीं गई महाराज, क्योंकि जब प्रेम उमड़ता है तो फिर ये नहीं देखता कि कैसे होगा। प्रेम जीवन में जब आता है, प्रेम वाला भाव गोपियों के मन में आया, तो भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ में रास करूंगा। वो शरद पूर्णिमा की रात्रि, उस समय भगवान बंशी बजाने लगे, श्री राधा रानी को अपने साथ में ले लिया है, और जितनी भी गोपियां थी सबको आसपास महाराज दो दो गोपी बीच बीच माधो रास करने लगे हैं प्रभु। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, कभी कभी भगवान कन्हैया गोपियों को अलगनादी भी करते हैं। श्री राधा रानी के साथ रास करते 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 हमारे भगवान कन्हैया गोपियों के साथ में भी रास करने लग जाते हैं। अब हुआ क्या, आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि जब रास चल रहा था, रास जब होने लगा महाराज वहां पर, तो जो राधा रानी थी उनके मन में मान हो गया, और
जो गोपियां थी उनके मन में अभिमान हो गया। मान और अभिमान में भी बड़ा फर्क है महाराज। गोपियों के मन में क्या अभिमान हुआ? गोपियों के मन में अभिमान हुआ कि जिस प्रकार भगवान कन्हैया ये रास कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बोले हम इतनी सुंदर हैं, हमारी सुंदरता को देखकर भगवान कन्हैया हमारे साथ रास कर रहे हैं। अभिमान हो गया गोपियों को और श्री राधा रानी को मान हो गया कि देखो मुझसे कितना प्रेम करते हैं कन्हैया, फिर भी जैसा रास मेरे साथ कर रहे हैं वैसा का वैसा रास गोपियों के साथ में कर रहे हैं। इसलिए भगवान कन्हैया ने श्री राधा रानी का मान रखने के लिए और गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए वहां रास से श्री राधा रानी को लेकर के महाराज अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए महाराज, अभी राधा रानी ने कहा कि देखो आज मेरी वजह से भगवान कन्हैया इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि मेरी वजह से गोपियों को छोड़ करके मुझे लेकर के आ गए। राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे भी गोपियों के पास जाना चाहिए। तो गोपियों के पास जाए कैसे? तो कन्हैया से कहने लगी अजी मुझसे तो चला नहीं जा रहा है, क्या करूं? तो भगवान कन्हैया ने कहा आपसे चला नहीं जा रहा तो एक काम करो, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अब जैसे ही श्री राधा रानी भगवान कन्हैया की पीठ पर बैठने लगी तो भगवान कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए महाराज, भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियां भगवान कन्हैया को ढूंढने लगी हैं, श्री राधा रानी भगवान कन्हैया को ढूंढने लगी। आज जितनी भी गोपियां थी सबके पास श्री राधा रानी आ गई और भगवान कन्हैया को ढूंढने लगी है। गोपियां कहती हैं वहां पर ब्रज में उन्हें कदम्ब के वृक्ष से पूछती हैं, कदम्ब का वृक्ष मुझे बता हमारे भगवान कन्हैया कहाँ चले गए? कदम के वृक्ष कहती हैं कि आपके ऊपर तो भगवान वेणों का निनाद करते हैं, मुरली को बजाते हैं और आज भगवान छोड़ करके हमें चले गए। तुम्हें पता है क्या वो कहाँ मिलेंगे? वहाँ पीपल का वृक्ष है, वहाँ खड़े होकर के पूछती हैं आप बताओ कहाँ है भगवान? तुलसी के वृक्ष से पूछती हैं महाराज। और जब भगवान नहीं मिले तो श्री राधा रानी और गोपियां मिलकर के सब यमुना के किनारे आकर के बैठ गई महाराज। यमुना भगती है, भगवान को कन्हैया को कहीं भी ढूंढो संसार में यदि आप ढूंढोगे लेकिन यमुना रूपी भक्ति का सहारा नहीं लोगे तो वो भगवान कभी नहीं मिलने वाले। इसलिए आज जब यमुना के किनारे गोपियां आई हैं, श्री राधा रानी आई हैं, आज वहां पर खड़े होकर के आज मानो एक दूसरे से कह रही है, वहां पर बैठ गई कि आज कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए, कन्हैया आ जाओ। और गोपियां श्री राधा रानी ने मिलकर के भगवान कन्हैया को बुलाने के लिए एक गीत गाया है जिसे श्रीमद् भागवत कथा में गोपी गीत कहा जाता है। महाराज गोपी गीत के माध्यम से श्री राधा रानी और गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया आज इस विरह रूपी अग्नि में जलकर हमें कहाँ छोड़कर चले गए? कन्हैया आज आपको जाना ही था तो आप हमें ऐसे छोड़कर ना जाओ। इंदिरा लक्ष्मी भी जिस ब्रज में रहने के लिए तरसती हैं, इसी ब्रज में आपने जन्म लिया है और आज आप हमें छोड़ करके चले गए। हे कन्हैया आज ऐसे ही छोड़ करके हमें जाना था तो इतने सारे राक्षसों से हमें बचाया क्यों? जब ब्रज मंडल में आग लग गई तो उस अग्नि का उस दावाग्नि का पान आपने क्यों किया? क्यों हमें बचाया? कन्हैया आ जाओ। एक गोपी कहती है, कन्हैया आपके चरण कितने कोमल हैं,
आज गोपियां भगवान कन्हैया को याद कर रहे हैं। आपके चरण कितने कोमल हैं, उन्हीं नन्हे नन्हे चरण कमलों से आप ब्रज की गलियों में दौड़ते थे, माखन चुराते थे, हम आपके पीछे कैसे भागते थे। मानो गोपियों की दशा ऐसी हो गई, ढूंढते 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 सबको लगने लगा कि अब तो हम ही कृष्ण है। लाली मेरी लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गया लाल। एक दूसरे को, एक गोपी भगवान कन्हैया के जैसे गोवर्धन उठाया था, वैसे गोवर्धन उठा लेती। लो सभी ब्रजवासी आ जाओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया। लीला कर रही है महाराज। मानो उनको ऐसा लग रहा है कि हम ही कृष्ण हैं। प्रेम में जब विधेय आता है ना, विधेय रूपी अग्नि जब आती है ना, जलती है ना महाराज, तब कुछ भान नहीं होता। आज मानो सबको ऐसा लग रहा है कि हम ही कृष्ण हैं, सब भगवान कन्हैया की लीला। आज राक्षसों को मारा तो ये किया तो वो किया, सब भगवान कन्हैया को याद कर रही है। कन्हैया हम तुम्हें याद कर रहे हैं, आ जाओ जहां भी हो। आप हमें छोड़ करके चले गए, ये मत सोचो। आपके अनेकानेक दीवाने होंगे, लेकिन हम जैसी दीवानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम आपसे बहुत प्रेम करती है कन्हैया, आ जाओ। लाखों हैं दीवाने कान्हा, लाखों हैं दीवाने, लाखों हैं दीवाने कान्हा, लाखों हैं दीवाने, लाखों है दीवाने कान्हा, लाखों है दीवाने, लाखों हैं दीवाने कान्हा, लाखों हैं दीवाने, ओ लाखों है दीवाने कान्हा, लाखों है दीवाने। आजा सवरिया आजा, आजा कन्हैया आजा, आजा सवरिया आजा, आजा कन्हैया आजा, बंसी को बजाने। लाखों हैं दीवाने कान्हा, लाखों हैं दीवाने, ओ लाखों है दीवाने कान्हा, लाखों है दीवाने। जय हो। सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए लाखों तुम्हारे दीवाने होंगे, लेकिन दीवाना कौन? जो कन्हैया से प्रेम करे महाराज। हम लोग प्रेम करते हैं कन्हैया से? कौन कौन करता है कन्हैया से प्रेम? तो फिर ऐसे नहीं महाराज, आज तो थोड़ा उत्साह बना करके रखो। आज तो हमारे बाकी बिहारी का विवाह द्वारिकाधीश का है ना, तो अभी से थोड़ा मन में वो होना चाहिए महाराज। तो सभी लोग बड़े भाव से लंबे लंबे हाथ, सबके लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते हुए सभी को कहना, अरे लाखों है दीवाने कान्हा, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने कान्हा, लाखों है दीवाने। जय हो।
मेरी हर धड़कन में बस तेरा नाम आता है, मेरी हर धड़कन में बस तेरा नाम आता है, मेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है, मेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है, मेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है। आशिकों की भीड़ में, आशिकों की भीड़ में, आशिकों की भीड़ में तू क्यों पहचाने, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने खाना, लाखों है दीवाने। जय हो। भगवान कन्हैया की दीवानी है, प्रेम करते हैं महाराज, लेकिन हम भी तो भगवान कन्हैया से प्रेम करते कि नहीं करते। कहते हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, लेकिन सच्चा पागल तो वही है जो पागल है बाके बिहारी का, है ना। आप वृंदावन में जाओगे, बड़ी भीड़ लगी रहती है महाराज की, हम भी बिहारी जी के दर्शन कर ले, दर्शन कर ले, दर्शन कर ले, लेकिन बिहारी जी के अगर पागल लोग जाएंगे दर्शन करने महाराज, तो बिहारी जी का दर्शन करने के लिए वहां पर धक्का मुक्की करते पहुंच ही जाते हैं महाराज, लेकिन दर्शन करके अवश्य आते हैं। बिहारी जी के पागल तो ऐसे ही होते हैं, इसलिए हम भी तो भगवान के दीवाने हैं। आज राधा रानी और गोपियां सभी यमुना के किनारे आकर के बैठी है और प्रभु को बुला रही है। बाट निहारो यमुना किनारे, जीती हूँ बस तेरे सहारे, 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 बैठी हूँ बस तेरे सहारे, बैठी हूँ बस तेरे सहारे। आजा सवरिया आजा, आजा कन्हैया आजा, आजा सवरिया आजा, मुरली का बजाने, लाखों है दीवाने खाना, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने खाना, लाखों है दीवाने।
एकदम लंबे लंबे हाथ सभी लोग भाई लोग। लाखों है दीवाने का ना लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने का ना लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने का ना लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने का ना लाखों है दीवाने। आजा सवरिया आजा, आजा कन्हैया आजा, आजा सवरिया आजा, बरसे को बजाने। लाखों है दीवाने का ना लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने का ना लाखों है दीवाने। भली बाकी बिहारी लाल की। जय हो। आज जैसे ही गोपी गीत के माध्यम से प्रभु को बुलाने लगी, प्रभु आपने ब्रज में हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ब्रज में आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, लेकिन आज गोपियां कन्हैया से कह रही हैं, कन्हैया अब आ भी जाओ मिलने, बोले अब आ जाओ मिलने, अब देर ना लगाओ। भगवान कन्हैया ने गोपियों की मनोस्थिति का वर्णन किया। आज भगवान कन्हैया गोपियों के समक्ष आकर के खड़े हो गए और गोपियों से कहने लगे कि प्रेम की बात सब करते हैं गोपियों, लेकिन आपसे ज्यादा प्रेम मुझे कोई नहीं कर सकता। प्रेम की यदि बात की जाए ना तो सबसे पहले आपका ही नंबर आएगा। आज भगवान कन्हैया कहते हैं कि आप बड़ा प्रेम करती हैं मुझसे, अब मैं आपके साथ में राज करूंगा। अभी गोपी भगवान कन्हैया को देख रही थी एक टक नजर से। भगवान कन्हैया ने कहा क्या हुआ? गोपी ने कहा अच्छा हमें छोड़ करके चले गए थे, हमें छोड़ करके क्यों गए पहले ये बताइए। भगवान कन्हैया ने कहा यदि मैं छोड़कर नहीं जाता तो आपके प्रेम का पता कैसे चलता। आज आप जब प्रेम उमड़ता है और जब विरह आता है तब उस विरह की अग्नि में जब जो व्यक्ति जलता है तब जाकर के पता चलता है महाराज की कितना प्रेम है। इसलिए गोपियां प्रेम की बात सब करते हैं, लेकिन आप जैसा प्रेमी मैंने नहीं देखा। अब मैं आपके साथ में रास करूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है। गोपियों के साथ में रास करने के लिए प्रभु तैयार हो। गोपियों ने कहा हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, पर आप हमसे प्रेम नहीं करते, आप तो बड़े देशद्रोही हो, गुरुद्रोही बने फिरते हो। बोले हम आपसे प्रेम करते हैं तो आपको भी प्रेम करना चाहिए। बोले ठीक है, हम भी आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आइए रास करें। वहीं पुनः दो दो गोपी बीच बीच माधव, वहां पर रास होने लगता है। वहां रास जब होने लगा, श्री राधा रानी और भगवान कन्हैया की वो दिव्य अनुपम झांकी बीच में, और जितनी भी गोपियां हैं सब आसपास, और गोपियों के पास भी एक एक कृष्ण खड़े हैं। महाराज कितना अद्भुत वहां की झांकी। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं अपने हृदय में वो झांकी लेकर के आओ। बीच में श्री राधा रानी सरकार और आसपास गोपियों के साथ में भी एक एक कृष्ण दिखाई देते हैं। बड़ा सुंदर सा वो रास का प्रसंग है। महाराज भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में जैसे ही रास प्रारंभ किया, जब भगवान नाचता है ना तो सारा संसार नाचने लग जाता है। महाराज भगवान नृत्य करने लगे हैं, फूलों की वृष्टि होने लगी है। महाराज जितने भी देवी देवता थे सब फूलों की वृष्टि करने लगे हैं। और आज हमारे भगवान सांवलिया सरकार श्री राधा रानी और गोपियों के साथ में रास करते। बोली रास बिहारी सरकार की।
रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास। सभी देवता नाचने लग जाते हैं, सारी प्रकृति नाचने लग जाती है, फूल खिल उठते हैं महाराज, सारी प्रकृति आनंद में हो जाती है। और आप लोग तो ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं, है ना? नृत्य तो दूर की बात है, तो गलत बात है ना। राधा राजे कृष्ण राजे नाचे गोपी जन, राधा राजे कृष्ण राजे नाचे गोपी जन, राधा राजे कृष्ण राजे नाचे गोपी जन, राधा राधे कृष्ण राधे नाचे गोपी जन। मन मेरो मन गयो रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरो मन मेरो मन गयो रे सखी पावन वृंदावन।